दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं उस पर्व की जिसका नाम सुनते ही हर घर में रौनक छा जाती है, बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ती है और हर दिल में एक नई उमंग जाग जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं धनतेरस की, वो शुभ दिन जब लक्ष्मी माँ के स्वागत की तैयारी शुरू होती है, जब दीपावली का आगाज होता है और जब हर कोई चाहता है कि उसके घर में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा हो। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है, आखिर धनतेरस 2025 कब है? क्या 18 अक्टूबर को मनाई जाएगी या 19 अक्टूबर को? कौन सा दिन रहेगा खरीदारी और पूजा के लिए शुभ? चलिए, आज इस वीडियो या लेख में हम इसी बात की पूरी सच्चाई जानेंगे, ताकि आप भी तय कर सकें कि किस दिन आपको मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूजा करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस का पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। यह तिथि बहुत खास होती है क्योंकि इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और उसी दिन से इस तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी के नाम से जाना जाने लगा। इस दिन दीपावली की शुरुआत होती है और लोग मानते हैं कि इस दिन यदि सोना, चांदी, बर्तन या कोई शुभ वस्तु खरीदी जाए तो आने वाला वर्ष सुख और समृद्धि से भर जाता है। अब आते हैं असली सवाल पर, धनतेरस 2025 की तारीख क्या है? तो दोस्तों, पंचांगों और खगोलशास्त्रीय गणनाओं के अनुसार वर्ष 2025 में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 2 दिनों पर आ रही है, यानी 18 अक्टूबर शनिवार और 19 अक्टूबर रविवार को। यही वजह है कि लोग भ्रमित हैं कि कौन सा दिन असली धनतेरस माना जाएगा। अगर हम तिथि के आरंभ और समापन समय की बात करें, तो त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर की शाम लगभग 4:32 बजे से शुरू होकर 19 अक्टूबर की शाम करीब 2:56 बजे तक रहेगी। अब परंपरा यह कहती है कि जिस दिन त्रयोदशी तिथि का प्रभाव सूर्यास्त के बाद तक रहे, उसी दिन धनतेरस मनाना श्रेष्ठ माना जाता है, और इस बार यह तिथि 19 अक्टूबर की शाम तक रहेगी। यानी इस दृष्टि से 19 अक्टूबर 2025 रविवार को धनतेरस का पर्व मनाना अधिक शुभ माना जा रहा है। अब बात करते हैं धनतेरस पूजा और खरीदारी के शुभ समय की। पंडितों के अनुसार 19 अक्टूबर को प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद का समय ही धनतेरस पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होगा। शाम 6:45 से 8:15 बजे तक का समय धनतेरस पूजा और दीपदान के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। इसी दौरान अगर आप मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं और दक्षिण दिशा में दीपदान करते हैं, तो यह आपके जीवन में अपार धन और सौभाग्य लेकर आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 18 तारीख को तिथि शुरू हो रही है तो क्या उस दिन खरीदारी नहीं करनी चाहिए? तो इसका उत्तर है, अगर आप चाहें तो 18 अक्टूबर की दोपहर के बाद से ही खरीदारी की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन से ही त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। लेकिन मुख्य पूजा, दीपदान और मां लक्ष्मी का स्वागत 19 अक्टूबर की शाम को करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। इसलिए कहा जा सकता है कि 18 अक्टूबर को खरीदारी करें और 19 अक्टूबर को पूजा, तो यह संयोजन आपके लिए शुभ और लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं धनतेरस के आध्यात्मिक महत्व की। धनतेरस का अर्थ केवल सोना चांदी खरीदना या नया सामान लेना नहीं है, बल्कि यह दिन है स्वास्थ्य, आयु और समृद्धि की कामना का। भगवान धनवंतरी आयुर्वेद के देवता हैं। उन्होंने मानवता को रोगों से मुक्त करने के लिए औषधियों का ज्ञान दिया। इसलिए धनतेरस का असली संदेश यह भी है कि धन ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। इसलिए इस दिन लोग सिर्फ भौतिक वस्तुएं ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य की भी प्रार्थना करते हैं। कई लोग इस दिन घर में तुलसी पौधा लगाते हैं, दीप जलाते हैं और कहते हैं, स्वास्थ्य में ही धन है। अब अगर आप पूछें कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना शुभ होता है, तो चलिए आपको बताते हैं। इस दिन धातु की वस्तुएं जैसे सोना, चांदी, पीतल या स्टील के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। अगर आप महंगे गहने नहीं खरीदना चाहते तो कोई छोटी सी चांदी की वस्तु, सिक्का या बर्तन भी खरीद सकते हैं। कई लोग इस दिन झाड़ू भी खरीदते हैं, क्योंकि मान्यता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता को दूर करती है और लक्ष्मी जी को प्रिय है। धनतेरस के दिन अगर आप दीपक जलाकर घर के मुख्य द्वार पर रखते हैं तो वह दीपक मृत्यु और दुर्भाग्य को दूर करता है। इसे यमदीप भी कहा जाता है। अब आते हैं एक दिलचस्प बात पर, क्या आप जानते हैं कि धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी के अलावा कुबेर देव और यमराज की भी पूजा की जाती है? जी हाँ, क्योंकि यह दिन केवल धन संपदा से नहीं, बल्कि सुरक्षा और दीर्घायु से भी जुड़ा है। इसलिए शाम को दीपदान करते समय एक दीपक घर के बाहर दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए। यह दीपक यमराज को समर्पित होता है, जिससे घर में अकाल मृत्यु का भय दूर होता है।
धनतेरस पर पूजा की विधि भी बहुत सरल है। सबसे पहले घर की साफ सफाई करें, विशेषकर घर का मुख्य द्वार और पूजा स्थान। फिर मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। धूप, दीप, फूल, चंदन और मिठाई से पूजा करें। एक थाली में नए सिक्के या बर्तन रखें और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपके घर में धन, स्वास्थ्य और सुख की निरंतर वर्षा होती रहे। धनतेरस की रात दीपदान करना न भूलें। यह दीपक न सिर्फ घर को रोशन करता है, बल्कि आपकी किस्मत को भी जगमगाने का प्रतीक है। अब एक और दिलचस्प प्रश्न, क्या धनतेरस सिर्फ खरीदारी और पूजा का दिन है? नहीं दोस्तों, यह दिन आभार और विश्वास का भी प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा धन सिर्फ तिजोरी में रखे नोट या जेवर नहीं है, बल्कि परिवार का प्रेम, स्वास्थ्य और एक शांत मन भी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए धनतेरस पर सिर्फ नए बर्तन या सोना खरीदना ही नहीं, बल्कि अपने रिश्तों को भी नया करने का अवसर लें। माता पिता, दोस्तों या अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं दें, दीप जलाएं और अपने घर में प्रेम का प्रकाश फैलाएं। और अब बात करते हैं धनतेरस और दीपावली के संबंध की। धनतेरस दीपावली की शुरुआत होती है, यानी 5 दिन के त्योहारों का पहला दिन। इसके बाद आती है नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली, फिर मुख्य दीपावली, उसके बाद गोवर्धन पूजा और अंत में भाई दूज। इस तरह धनतेरस वो पहला दीप है जो पूरे 5 दिनों तक घर और मन दोनों को रोशन करता है। अब अगर आप यह लेख पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो आप जरूर सोच रहे होंगे, कितनी सुंदर परंपरा है हमारी संस्कृति की, जहां एक ओर ये त्योहार हमें खरीदारी और उत्सव का आनंद देते हैं, वहीं दूसरी ओर ये हमें सिखाते हैं कि धन का सही अर्थ क्या है। धन का मतलब सिर्फ रुपया नहीं, बल्कि प्रेम, सेहत और संतोष भी है। जब मन में संतोष होता है तो वही असली समृद्धि है। तो दोस्तों, अब आपके मन का भ्रम पूरी तरह दूर हो गया होगा कि धनतेरस 2025 कब है। संक्षेप में कहें तो त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर की शाम से शुरू होकर 19 अक्टूबर की शाम तक रहेगी। इसलिए मुख्य धनतेरस पूजा 19 अक्टूबर 2025 रविवार को करना शुभ रहेगा। 18 अक्टूबर को खरीदारी शुरू कर दें और 19 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन। यह संयोजन आपके लिए सबसे मंगलकारी रहेगा। अब आखिर में एक प्यारा सा संदेश, इस धनतेरस पर आप सिर्फ अपने घर को ही नहीं, बल्कि अपने मन को भी रोशन करें, अपने भीतर के अंधकार को दूर करें, पुराने गम छोड़े और नई उम्मीदों के साथ दीपावली का स्वागत करें। याद रखें, मां लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां सफाई, सादगी और सच्चाई होती है। तो दिल से सफाई करें, मन में विश्वास रखें और पूरे घर में दीप जलाएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप इस साल धनतेरस पर क्या खरीदने की सोच रहे हैं, सोना, चांदी या फिर कुछ नया। आप सभी को अग्रिम धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी आपके जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की अनंत वर्षा करें। जय मां लक्ष्मी।